हे गाइस, माई सेल्फ शुभम जीएस, आपका गाइड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल और इरैशनल नंबर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अगर गाइस आपको इस बुक का लिंक PDF फॉर्म में चाहिए रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइस, हम इस YouTube चैनल पे 8th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो आप मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करोगे। गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में। गाइस ये रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होता है उनके बारे में मैंने एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, वो आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जस्ट चेक आउट द लिंक्स। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज से। सो गाइस आज हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1.1, 1.2 और 1.3। सो गाइस पहले हम प्रैक्टिस सेट 1.1 से शुरू करेंगे। सो गाइस प्रैक्टिस सेट का ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। सो गाइस हमें एक रफ शीट लेनी होगी। उससे पहले गाइस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे पहला एक चीज़ नोट करनी है। यहाँ पे अपने को नंबर लाइन्स पूछा है, तो गाइस हमें एक स्केल लेके एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है। गाइस हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। गाइस सम नंबर 1 को अब देखते हैं। सम नंबर है 1 का क्वेश्चन बोलता है 3/2, 5/2 -3/2। सो गाइस हमें पहला नंबर लाइन प्लॉट करना है 0। गाइस मैं आपको बता दूं, इस तरफ हो गए सारे नेगेटिव नंबर्स और इस तरफ हो गए सारे पॉजिटिव नंबर्स। सो गाइस 0 के बाद आता है 1। तो गाइस यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हमें कुछ डिस्टेंस छोड़ना है, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ। 0 और 1, तो 1 के बाद 2, 3, 4 एंड अप टू 5। गाइस हमने नॉर्मल स्केल प्लॉट किया, पर अभी इस साइड हम ड्रॉ करेंगे नेगेटिव टर्म्स -1, -2, -3, -4। या गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये पूछा था 3/2, 5/2, -3/2। सो गाइस हमें एक चीज़ नोट करनी है, जब हमें डिनोमिनेटर कॉमन मिलता है, डिनोमिनेटर कॉमन, तो हमें एक रूल ज़रूर फॉलो करना होगा। अगर डिनोमिनेटर हमें कॉमन नज़र आ रहा है वो है 2, तो डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है हमें 2, तो 2 को क्या करना है, 2 को -1 करना है। 2 को अगर हम -1 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1। सो गाइस ये जो 1 आंसर आ रहा है उसको हमें इन दोनों पॉइंट्स, मतलब ये दोनों इंटीजर्स के बीच में जो डिस्टेंस छोड़ने को मैंने कहा था उसके बीच में 1 लाइन प्लॉट करनी है। जैसे कि 0 और 1 के बीच में 1 1 1 1। सेम फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स 1 1 1 1। सो गाइस दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने 1 नंबर प्लॉट किया। सो गाइस डिनोमिनेटर का काम हो गया। अब आता है न्यूमरेटर की बारी। तो न्यूमरेटर में चेक करना है हमें 3/2, 5/2 -3/2 दिया है। तो गाइस यहाँ पे 3/2 दिया है, तो हमें चेक करना है थर्ड लाइन। तो गाइस थर्ड लाइन विल स्टार्ट आफ्टर 0, 1 2 3। तो गाइस हमें थर्ड लाइन मिलेगी, तो ये रही वो थर्ड लाइन। तो हमें यहाँ पे लिखना है 3/2। सो गाइस नेक्स्ट है 5/2, तो हमें फिफ्थ लाइन देखनी है। फिफ्थ लाइन यहाँ से वापस 0 के नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है, 1 2 3 4 5। तो गाइस यहाँ पे है वैल्यू हमारी 5/2। सो गाइस आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम नेगेटिव टर्म में मतलब -3/2, तो -3/2 पॉजिटिव लाइन में नहीं आएगा, उसके अपोजिट लाइन में आएगा जो कि है नेगेटिव टर्म। तो -3/2, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 के नेक्स्ट टर्म से लाइन काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3। तो हमें मिल गया ये वैल्यू -3/2। सो गाइस इसी तरह से हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपको ये सेम टाइप ऑफ नंबर लाइन आपको एग्जाम में प्लॉट करनी है।
गाइस सम नंबर 1 हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 क्या कहता है, सेम 7/5 -2/5 -4/5। तो गाइस हम सम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सम नंबर 2 7/5 -2/5 -4/5। सो गाइस वैसे हमें एक स्केल से एक लाइन प्लॉट करनी है, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। सो गाइस हमें पहले मिडिल टर्म 0 ऐसे डोनेट करना है, डिनोट, और यहाँ पे सेम 0 और 1 को प्लॉट करना है, सेम नंबर लाइनिंग, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस छोड़ना है गाइस। 0 1 2 3 4। गाइस ये नंबर लाइन आपको बड़ा कर 7 तक लेके जानी है, क्योंकि गाइस हमारे पास क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू 7 है, तो हमें नंबर लाइन को 7 तक लेके जाना है, 6 7। सो गाइस 7 ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अब नेगेटिव नंबर्स बनाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। गाइस हमने बना दिया -5 तक। तो गाइस अभी हमें देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है हमारा 5, डिनोमिनेटर है हमारा 5। तो 5 को गाइस 1 से माइनस करो, 5 को 1 से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। मीन्स ये दोनों पॉइंट के बीच में आपको 4 लाइन्स प्लॉट करने हैं। कितने लाइन्स? 4 लाइन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे करके गाइस आप सारे नंबर लाइन्स में 4 लाइन्स प्लॉट करना। सो गाइस पॉजिटिव टर्म्स होने के बाद नेगेटिव नंबर्स में भी लाइन्स प्लॉट करना। सो गाइस हमने सारे दोनों पॉइंट्स के बीच में 4 लाइन्स प्लॉट की है, 4 पॉइंट्स प्लॉट किए। अब हम सम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में कहा गया है 7/5 को प्लॉट करना है, -2/5 और -4/5 को प्लॉट करना है। पहले हम प्लॉट करेंगे 7/5 को। सो गाइस 7/5 मीन्स सेवेंथ लाइन, सेवेंथ लाइन। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ये रहा हमारा 0। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें गाइस ये वैल्यू मिली है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमें मिल गया 7/5। सो गाइस अगर हम नेगेटिव टर्म की तरफ बढ़ते हैं -2, तो हमें नेगेटिव टर्म्स की तरफ जाना है, जो कि है 1 2। यहाँ पे आ रहा है हमारा आंसर -2/5। सो गाइस आगे जाते हुए हमें देखना है -4, -4/5। तो -4 मीन्स यहाँ से 0 से 1 2 3 4, तो हमें ये यहाँ पे मिलेगा -4/5। तो गाइस हमने चारों ही पॉइंट कवर कर लिए। गाइस ये आप नंबर लाइन छोटी भी बना सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अप टू 5 तक बनाइए, वो आपके लिए ईजी होगा। आप 6 7 तक बना सकते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से आपको देख के उसको बनाना है। सो गाइस 2 प्रॉब्लम्स तो हमने कवर कर लिए। सिमिलरली हम प्रॉब्लम 3 और 4 को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 को हमने 1 से माइनस किया, तो हमारा आंसर आएगा 7। मीन्स दो डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में हमें 7 लाइन प्लॉट करनी है गाइस, 7 लाइन। सो गाइस फोर्थ प्रॉब्लम ने हमें डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 - 1 हमें 9। दो पॉइंट्स के बीच में 9 लाइन्स प्लॉट करनी है। और सिमिलरली जैसे हमने सम नंबर 1 सम नंबर 2 सॉल्व किया, वैसे सम नंबर 3 और 4 भी सॉल्व करना है गाइस। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें नंबर लाइन दी है, उसको ऑब्जर्व करनी है गाइस। तो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से गाइस। विच नंबर इज़ इंडिकेटिंग बाय पॉइंट बी। तो हमें यहाँ पे देखना है पॉइंट बी कहाँ पे। तो यहाँ पे रहा हमारा पॉइंट बी गाइस। तो हम 0 से देखेंगे, 0 से ये कौन से पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है। हमें 0 से पहले हमें लाइन देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। सो गाइस हमें मिला है 10th, पर ये है अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स ये है पॉजिटिव वाला डायरेक्शन, ये है नेगेटिव वाला डायरेक्शन। तो हमें मिलेगा आंसर -10।
तो अभी हमें ढूंढना है डिनोमिनेटर। गाइस मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है उसको 1 से माइनस करने का और 2 पॉइंट्स के बीच में पॉइंट्स प्लॉट करना है। तो गाइस ये 2 पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट्स में हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 0 और 1 के बीच में हमें 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो उसको 1 से ऐड करोगे। जब हम इन 2 पॉइंट को ऐड करेंगे तभी हमें डिनोमिनेटर मिलेगा। डिनोमिनेटर तो हमें पॉइंट्स को ऐड करते 1 2 3, हमें 3 मिल रहा है, तो 3 + 1 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। गाइस हमने सिमिलर केस में यहाँ पे अगर हमको नंबर लाइन्स प्लॉट करनी थी तभी हमने यहाँ से माइनस किया था, अभी हमें नंबर लाइन से वैल्यू फाइंड करना है तो अभी हमने ऐड किया है। गाइस लेट रिमेंबर दिस। सो गाइस नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विच पॉइंट्स इंडिकेट द नंबर लाइन इंटीजर 1 3/4। तो हमें यहाँ पे देखना है विच पॉइंट इंडिकेट इंटीजर 1 3/4। मीन्स गाइस हमें देखना है इंटीजर 1 कहाँ पे, तो 0 1 हमें मिल गया इंटीजर 1 यहाँ पे। यस गाइस, तो इंटीजर 1 मिलने के बाद आपको देखना है कि थर्ड लाइन कौन सा है। थर्ड लाइन 1 से थर्ड लाइन, इंटीजर 1 से थर्ड लाइन 1 2 3, तो हमें मिला है थर्ड लाइन यहाँ पे। और आपको 4 डिनोमिनेटर में पता है क्या करता है। सो गाइस हमें ये मिल गया आंसर इंटीजर 1 3/4 का, 1 3/4 का पॉइंट सी, तो इसका आंसर है पॉइंट सी। यस गाइस, अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 3 की तरफ। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो गाइस हमें चेक करना है कि ये जो डी पॉइंट है, जो डी पॉइंट हमें नज़र आ रहा है गाइस यहाँ पे एकदम एंड में, तो यहाँ पे डी जो पॉइंट है वो 5/2 को डिनोट कर पाता है कि नहीं। तो हमें 0 से देखना है, हमें यहाँ से लाइन्स को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइस हमें वैल्यू मिली 10। सो गाइस हमें ये 10th पॉइंट पे नज़र आ रहा है, 10th पॉइंट पे, तो हमने लिखा आंसर 10। 10th लाइन पे नज़र आ रहा है ये पॉइंट 10। और हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, हमें लाइन से वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था अगर आपको लाइन से वैल्यू फाइंड करनी होगी तो +1 करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे लाइन से वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा पॉइंट है 1 2 3, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखो 1 2 3 है, तो हमें नीचे लिखना होगा डिनोमिनेटर में 3 + 1, 3 + 1 वो होता है 4, तो हमें आंसर आता है 10/4। सो गाइस यहाँ पे तो पूछा है 5/2 और हमें आंसर आया 10/4, तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स? नहीं गाइस, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करोगे 2 से और इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो आएगा 2 2 = 4 और 2 5 = 10, तो हमें आंसर आ गया 5/2 विच इज़ ट्रू। सो गाइस हमने प्रॉब्लम सेट या फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। हम फर्स्ट सम सॉल्व करने के पहले जान लेते हैं कुछ साइंस के बारे में। जैसे आपको पता होगा ये साइन होता है स्मॉलर के लिए और ये साइन डिनोट करता है बिगर नंबर साइन के लिए। जैसे 8,3 को हमने यहाँ पे लिखा है 3 इज स्मॉलर देन 8। सो गाइस सेम वे प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व होने वाला है। तो हम सम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सम नंबर 1 हमें कहता है कि -7, -2। तो -7, -2 गाइस यहाँ पे लिखा है -7, -2, तो हमारा आंसर होगा 7। एज्यूम करना कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं है, मीन्स ऐसा होगा 7,2, तो हम ऐसा लिखेंगे 7 इज़ ग्रेटर देन 2। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू है, तो हम इसका साइन का उल्टा कर देंगे, मीन्स -7 विल बी लेस देन -2। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। या गाइस अब हम बढ़ते सेकेंड सम की तरफ। तो है सेकेंड का 0,9 -9/5। तो -9 अभी आपने देख लिया होगा कि 0 और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। तो जैसे हमने नंबर लाइन में पढ़ा था 0, यहाँ पे हो गए सारे पॉजिटिव वैल्यूज़
यहाँ पे हो गए सारे नेगेटिव वैल्यूज, ये हमने नंबर लाइन में देखा था। तो नंबर लाइन में देखने के बाद 0 यहाँ पे और नेगेटिव वैल्यू होगी यहाँ पे, तो हमारा नेगेटिव वैल्यू छोटा होगा, तो मीन्स 0 विल बी ग्रेटर देन -9/5। तो गाइस मूविंग ऑन थर्ड सम स्टेट 8/7, 0। तो गाइस थर्ड सम को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं 8/7 विल बी ग्रेटेस्ट देन 0। 0 से पॉजिटिव नंबर 8/7, जो कि 8/7 बड़ा होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम है -5/4, 1/4। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म है, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव टर्म बड़ा होगा नेगेटिव टर्म से। सो गाइस हमने अब तक 4 सम सॉल्व किए, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। तो हमारा फिफ्थ सम है, फिफ्थ टर्म स्टेट्स 40/129, 141/29। तो गाइस आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि यहाँ पे 141 एक ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो आपको इसी वे में पता चल गया कि 141 जो है वो बड़ा होगा 40/129 से। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब सिक्स सम की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा है कि -17/20, -17/20 गाइस, और उसके साथ है -13/20। सो गाइस अगर हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा 17 बड़ा नंबर है, तो हमारी साइन हो जाएगी ऐसी। बट गाइस यहाँ पे नेगेटिव है दोनों तरफ नेगेटिव होगा तो ये साइन हो जाएगा उल्टा, तो मतलब हमारी साइन होगी ये। तो ये हमारा 7 सम है, 6 सम है। अब हम बढ़ते हैं 7 सम की तरफ। तो 7 सम इम्पॉर्टेंट है। 7 सम है 15/12 और सबसे डिफरेंट भी है 7/16। गाइस अ पॉइंट टू रिमेंबर, हमें डिनोमिनेटर चेक करना है पहले स्टेप में। अगर वो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें 1 to 6 प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया वैसा करना है। अगर सेम नहीं है डिनोमिनेटर नॉन सेम या फिर नॉट सेम, देन फॉलो स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई और एलसीएम। सेकेंड। सो गाइस हमें इतना पता चल गया है कि हमें एक तो इस 7th प्रॉब्लम में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या फिर एलसीएम करना है। तो गाइस अगर हम एलसीएम की तरफ देखते हैं, एलसीएम मीन्स हमें एक नंबर को बैलेंस करना होगा, छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाना होगा, बड़ा नंबर के जैसा। मीन्स हमें यहाँ पे 16 और 12 है डिनोमिनेटर में, तो हमें 12 को 16 बनाना होगा। 12 को 16 बनाना पॉसिबल नहीं है गाइस, तो हम इस सम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 × 16 इक्वल्स टू 7 × 12। तो गाइस 15 × 16 अब हम करेंगे तो हमें आंसर आएगा कुछ 240 और यहाँ पे आएगा 77 84। हमें आंसर आएगा यहाँ पे 84। तो गाइस यहाँ पे 240 इज़ ग्रेटर देन 84, तो हमें यहाँ पे आंसर आएगा 240 बड़ा है। तो अगर यहाँ पे ये आंसर आ रहा है 240 बड़ा है, मीन्स 240 मीन्स इट विल गोज टू दिस साइड, मीन्स 15/12 इज़ ग्रेटर, क्योंकि 15 × 16 किया था तब जाके हमें 240 आया, तो ये वाली साइड बड़ी होगी ये वाली साइड से। तो हमने 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब सम नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। सम नंबर 8 में हमें ये कहा गया है -25/8, -9/4। तो अब हम इस सम में नज़र आ रहा है हमें कि डिनोमिनेटर जो कि एक एलसीएम फॉर्म में है, हमें 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमें 8 मिलेगा। तो हमें इजी वे में मल्टीप्लाई बाय 2 इस मेथड को यूज़ करना है।
तो हमें यहाँ पे -9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया -18, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8। गाइस ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर बैलेंस करना है। अगर मैंने डिनोमिनेटर बैलेंस किया तो हमारा सम 1st to 6th प्रॉब्लम के जैसा हो जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर से सिमिलर कर लिया। अगर हम इस -n को इग्नोर करते हैं तो हमारा सम हो जाएगा 25 विल बी ग्रेटर, हमारा साइन कुछ ऐसा आएगा। बट यहाँ पे नज़र आ रहा है दोनों तरफ -n, तो ये साइन हो जाएगा उल्टा, तो हमारा सम हो जाएगा ऐसा। तो मीन्स -9/4 विल बी ग्रेटर देन -25/8। तो अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 9 की तरफ। सम नंबर 9 स्टेट 12/15 3/5। तो गाइस यहाँ पे 15 नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है 5। तो 5 को 15 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 किया तो ऊपर से भी करना होगा, मीन्स न्यूमरेटर को 3 से किया तो डिनोमिनेटर को भी करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आंसर आएगा 3 3 9, 5 3 15। हमने 15 डिनोमिनेटर में पा लिया। तो 12/15 9/15। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा हमारा 12 विल बी ग्रेटेस्ट देन 9/15। तो सम नंबर 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट -7/11 -3/4। अब हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर, पहले चेक करते हैं हम डिनोमिनेटर में हम एलसीएम उसको प्रूव कर सकते हैं क्या, जैसे कि हमने लास्ट 2 सम में प्रूव किया है। 4 को 11 बना सकते हैं क्या? नहीं गाइस, नहीं बना सकते। तो अभी हम यहाँ पे करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन को छोड़ दो, तो अब हम 7 × 4 करेंगे, 3 × 11 करेंगे। 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पे 11 3 ज़ा 33। तो गाइस हमें यहाँ पे मिल रहा 33 बड़ा है, तो 33 विल बी ग्रेटेस्ट ऐसा आएगा। पर गाइस यहाँ पे नेगेटिव साइन रह गई हमारी, तो जब हमारी नेगेटिव साइन गेम में आ जाएगी तो कुछ आंसर्स हो जाएंगे ऐसे। तब हो जाएगा हमारा -28 विल बी ग्रेटर देन -33, मीन्स -7 विल बी ग्रेटर देन -3/4।